अरे बेवकूफो, जो कहते हैं मोदी डर कर लौट आए, वो ये नहीं जानते कि 5 मिनट और रुक जाते तो क्या से क्या हो जाता। ट्रिगर पर उंगली आ ही गई थी। 1 मिनट में 26 राउंड फायर। गांव में पित्तल भर देती इन कमांडोज की ऑटोमेटिक गन। प्रदर्शन जीवी के सिर से पांव तक इतने छेद हो जाते कि कंफ्यूज हो जाते सांस कहां से ले, और कि तो आप खुद ही समझदार हैं। अभी तो मोदी को बचाने के लिए आंखों में गुस्सा उतर ही रहा था। अभी तो बॉडी लैंग्वेज आम से खांसी हुई थी। अभी तो बस एक हुक्म का इंतजार हो रहा था। एक इशारे पर ऐसा तांडव होता कि झंडा उठाने वाले जन्मों जन्मों तक उठना भूल जाते। पंजाब से मोदी डर कर वापस नहीं आए। मोदी नहीं आते तो क्या होता जान लीजिए। दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस मोदी के एसपीजी कमांडोज को देखिए। आंखों पर काला चश्मा, ब्लैक कलर की कोट और चीते सी नजर लिए तैनात ये जवान क्या से क्या कर सकते हैं, जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे आपके। प्रदर्शनकारी बीजेपी का झंडा लेकर पीएम मोदी के काफिले तक पहुंच चुके थे। पीएम पर खतरे का अंदेशा देख एसपीजी कमांडोज ने गोली चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन पीएम मोदी ने खुद की परवाह किए बगैर सबकी जान बचा ली। नहीं तो एक इशारा मिलता और फिर उसके बाद फिल्मों में जो सीन देखते हैं ना आप, वो मंजर आपकी आंखों के सामने होता। अगर आप सोच रहे हैं कि 2-4 एसपीजी के जवान ही तो खड़े हैं, ये क्या बिगाड़ लेते? अरे ये 2-4 ही 2-4 हजार को निपटाने की हैसियत रखते हैं। ये मां की कोख से पैदा होते ही मौत से दोस्ती कर बैठने वाले लोग होते हैं। एसपीजी के ऑफिसर्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये वही ट्रेनिंग है जो यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है। एसपीजी कमांडोज ऑटोमेटिक गन FNF 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। ये मेड इन बेल्जियम राइफल है जो 1 मिनट में 850 राउंड फायर करती है। कमांडोज के पास FNP-90 सबमशीन गन होती है जो 1 मिनट में 900 राउंड तक फायर कर सकती है। इसकी रेंज 200 मीटर की होती है। इन कमांडोज के पास FN सार्क H असॉल्ट राइफल होते हैं। ये 1 मिनट में 850 राउंड फायर कर सकते हैं और इनकी रेंज 400 मीटर की होती है। इन कमांडोज के पास फोल्ड होने वाली बुलेट प्रूफ शील्ड होती है। गोलीबारी होने पर यह प्रधानमंत्री के सामने फैला दी जाती है। इसके पीछे रखकर पीएम को सुरक्षित निकाला जा सकता है। कमांडोज के पास ग्लोक 17 नाम की एक पिस्टल होती है। ये एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं जो 10 मीटर दूर से AK-47 से चलाई गई 7.62 कैलिबर की गोली को भी झेल सकती है। इसका मतलब हुआ कि पीएम मोदी को एक खरोच भी नहीं आने वाली थी, लेकिन उनको छूने की गुस्ताखी करने वाला जिंदा भी बचता या नहीं, इसकी गारंटी नहीं थी। अब समझ में आया कि अगर पीएम मोदी और 5 मिनट रुक जाते तो क्या से क्या हो सकता था। इन कमांडोज के कानों में ईयर प्लग लगा होता है जिसका इस्तेमाल ये अपने साथी से बातचीत करने के लिए करते हैं या फिर वॉकी टॉकी का सहारा लेते हैं। इनके जूते भी आम जूतों से काफी अलग होते हैं। ये किसी जमीन पर नहीं फिसलते। ये कमांडोज चश्मा भी पहनते हैं जो उनकी आंखों को हमले से बचाते हैं और किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं होने देते। पीएम की सुरक्षा में कई जगहों पर तमाम घेरों में 1000 से ज्यादा एसपीजी कमांडोज तैनात रहते हैं। इन कमांडोज को भारतीय सेना और पुलिस बल से चुना जाता है। इन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। ड्राइवर से लेकर निजी बॉडीगार्ड तक एसपीजी के ही होते हैं। इन्हें चेहरे पर किसी भी तरह के भाव दिखाने की मनाही होती है। पीएम ने खुद भी रिस्क लेते हुए कोई आदेश नहीं दिया। शायद प्रधानमंत्री ने ही वहां की स्थिति को तुरंत भांप लिया था, वरना उसके बाद उनके एक फैसले से क्या हो सकता था। झंडा उठाने वाले जवान तो देश के सभी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। वहीं जब बात आती है देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की, तो वहां जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि किसी भी देश के प्रधानमंत्री उस देश के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन या नागरिक होते हैं। बात की जाए हमारे इंडिया की, तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जिनकी टाइट सिक्योरिटी आपने देखी ही होगी। पर किसी भी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की जानकारी किसी भी आम इंसान को पूरी तरह से नहीं होती। पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो सबको पता होती है। कुछ ऐसे फीचर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के जो शायद आपको भी ना पता हो। चलिए देखते हैं वो कौन से हैं। नंबर 10, सिक्योरिटी एट पब्लिक प्लेस। अक्सर आम जनता से रूबरू होने मोदी जी को बहुत से ऐसे जगहों पर जाना पड़ता है जहां खतरा कुछ ज्यादा ही होता है। पब्लिक प्लेस पर मोदी जी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
इसलिए ऐसी जगहों पर उन्हें 5 लेयर सिक्योरिटी दी जाती है। हर लेयर में स्पेशल कमांडो होते हैं। पीएम मोदी के सबसे पास वाले लेयर में होते हैं एसपीजी के कमांडोज। सेकंड लेयर में होते हैं पीएम मोदी के पर्सनल गार्ड। थर्ड लेयर में होते हैं एनएसजी के कमांडोज। फोर्थ लेयर में पैरामिलिट्री फोर्स और लास्ट लेयर में होते हैं लोकल एरिया पुलिस। ऐसी 5 लेयर सिक्योरिटी को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नंबर 9, सिक्योरिटी व्हीकल्स। पीएम नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी व्हीकल्स में सबसे पहले आती है मोदी जी की कार, जो BMW की 760 Li एक हाई सिक्योरिटी कार यूज करते हैं। ये कार बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती है अगर सिक्योरिटी पर्पस की बात की जाए तो, इसलिए सिर्फ स्पेशल लोगों को ही ये कार दी जाती है। साथ ही साथ इस कार की ड्राइविंग के लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये कार VR7 से BRV 2009 ब्लास्टिक प्रोडक्शन रेटिंग के लिए सर्टिफाइड होती है, जिस वजह से ये किसी भी मशीन गन फायर और किसी भी लैंडमाइन ब्लास्ट से आसानी से अपना बचाव कर सकते हैं। नंबर 8, पीएम मोदीज कॉन्वॉय। इतिहास गवाह है, जब भी कोई अटैक होता है किसी भी स्पेशल पर्सन पर, तो उसके काफिले का बुरा हाल होता है। इसलिए मोदी जी के साथ साथ उनके काफिले के भी सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किया जाता है। मोदी जी के काफिले की बात की जाए तो उसमें 3 हथियारबंद BMW 7 सीरीज सेडान, 2 रेंज रोवर्स, कम से कम 8 से 10 BMW X5, 6 टोयोटा फॉर्च्यूनर और कम से कम 2 मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटलर एम्बुलेंस तो होती ही है। पीएम की कार जैसी हूबहू 2 और कार्स भी होती हैं, ताकि ये आइडेंटिफाई ना किया जा सके कि पीएम किस कार में है। साथ ही इन कार्स में कम से कम 100 कमांडोज होते हैं। नंबर 7, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए 24/7 रेडी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिनका प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में एक अहम योगदान है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सबसे ज्यादा योगदान प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में अगर कोई देता है तो वो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी उस हर बात पर या उन हर मूवमेंट्स पर ध्यान देती है जो मोदी जी के आसपास घटती है। एक तरह से मोदी जी के साए की तरह उनकी सुरक्षा करती है। एसपीजी को बनाया ही गया है भारत के हर एक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए, जिसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। इनकी ट्रेनिंग भी कोई आम ट्रेनिंग नहीं होती, बल्कि सीक्रेट सर्विस ऑफ अमेरिका की तरह इन्हें भी ट्रेन किया जाता है। और इस तरह की ट्रेनिंग से ये इतने चुस्त दुरुस्त होते हैं कि कुछ सेकंड्स में ही किसी भी एनिमी को ढेर कर सकते हैं। आपको बता दें कि एसपीजी में जवानों की संख्या है लगभग 3000। नंबर 6, वेपन्स ऑफ एसपीजी। एसपीजी की ट्रेनिंग जिस तरह एडवांस होती है, ठीक वैसे ही इन्हें दिया जाता है एडवांस्ड वेपन्स। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए इन्हें बहुत ही स्पेशल और एडवांस वेपन्स देना तो लाजमी है। इनके वेपन्स में बेल्जियम से इंपोर्टेड 3.5 kg असॉल्ट राइफल, FNF 2000 असॉल्ट राइफल, FN स्कार, FN P19 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 7M रिवॉल्वर जैसे हथियार हैं। ये कमांडोज बुलेट प्रूफ जैकेट, एल्बो। एसपीजी के जवान दिन रात 24 घंटे पीएम मोदी का साया बनकर रहते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा एसपीजी पर ही है। एसपीजी पीएम मोदी की हर एक गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का गठन साल 1985 में किया गया था। एसपीजी का गठन मुख्य रूप से प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा करने के लिए ही किया गया था। एसपीजी के सभी जवानों की सीक्रेट सर्विस ऑफ अमेरिका के दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रशिक्षित जवान पलक झपकते ही हमलावर की जान ले सकते हैं। ये सभी जवान आज के जमाने के हथियारों से लैस होते हैं। इन्हें प्रत्येक तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस समय एसपीजी फोर्स में 3000 जवान मौजूद हैं। नंबर 9, वेपन्स ऑफ एसपीजी। अभी हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा एसपीजी के जवानों पर है। जाहिर सी बात है, इतनी जबरदस्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए खास हथियारों की जरूरत भी पड़ेगी, इसलिए इनके हथियार भी खास होते हैं। एसपीजी के कमांडो के पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो असॉल्ट राइफल होती है, जो 500 मीटर की रेंज में 1 मिनट के अंदर 850 गोलियां बरसा सकती है। इसके अलावा ये कमांडो FNF 2000 असॉल्ट राइफल, सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 17M रिवॉल्वर से लैस होते हैं।
ये कमांडो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ कोहनी और घुटनों पर पैड भी पहने हुए होते हैं। ये जवान आपको हमेशा काला चश्मा लगाए हुए नजर आएंगे। ये चश्मा इन्हें आसपास की जगहों और लोगों को अच्छी तरह निरीक्षण करने में मदद करता है। इसके अलावा इन जवानों को मार्शल आर्ट की खास ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसकी मदद से ये जवान हमलावर को बिना किसी हथियार के भी मिनटों में धूल चटा सकते हैं। नंबर 8, पीएम मोदी कार। ये बात बहुत से लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BMW 7 सीरीज की